ठीक है, अगर वो चीज तुम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर ए कॉस थीटा है प्लस बी साइन थीटा है तो वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है? सर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इस पे अगर क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, जैसे कि दिया रहा है साइन एक्स प्लस √3 cos x इक्वल टू √2, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन ऐसा लिखा रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। हम लोग क्या करेंगे? जैसे कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक मिनट से हो जाए। कुछ कर पड़ेगा। सर हाँ, सर माइनस अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, फिर माइनस बिल्कुल, रूट टू बोलो साइन बोलो एक्स। बोलो बोलो। सर माइनस, माइनस अंडर हाँ रूट में साइन हाँ, स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, फिर माइनस रूट टू साइन एक्स से लेके प्लस अंडर रूट नहीं 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 साइन नहीं स्क्वायर नहीं, एक्स। तो ये सॉल्व करके बता रहे हो? यस सर। नहीं, सॉल्यूशन तुमको बताना जनरल सॉल्यूशन की एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का सॉरी। क्या वैल्यू। जैसे कि यहाँ पहले हम लोग ये जानते हैं ना कि यहाँ पे साइन ए कॉस टी करते हैं, जैसे इसको 1/2 लिखते हैं, यहाँ 1 है ना, यहाँ √3 है, 1/√3 का क्या आया, 1/2 आया ना, तो 1/2 साइन एक्स √3/2 cos x, और उधर भी 2 से डिवाइड किया, उधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, cos π/6 साइन एक्स प्लस साइन π/6 30 डिग्री 60 डिग्री है ना, सॉरी 5/3 होगा। cos x इक्वल टू 1/√2। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, साइन π/4, ये होगा। यस सर। तो x-6 x प्लस π/3 का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर पाई एन प्लस पाई प्लस माइनस, हाँ यस, पाई बाई 2। -4। ठीक है, यस सर। ये आंसर आएगा। ठीक है, अब अलग अलग ले सकते हैं ना, n का वैल्यू अगर इवन हुआ तो n का वैल्यू ऑड हुआ तो।
तो यहाँ से एक और चीज कर सकते हैं, तो छोड़ो पहले तुम ये देख लो। कंफ्यूजन अगर, घर के पीछे गाड़ी बहुत चलता है, मेरा आवाज ही हो जाए। ठीक है ऑन करो इसमें। नहीं तो ये हो आंसर गया। तो यही होगा। यस सर। आंसर ये आएगा, पाई बाय 3 इधर चला आएगा। और क्या आंसर आएगा? तो अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ले, जिसमें यहाँ √3 ले ले, यहाँ 1 ले ले, तो ये भी 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय, 3 सॉरी ये √3 लिए तो 1/2, पाई बाय 6 हो जाएगा। तो 30। यहाँ पे ये वाला चेंज हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ना वो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा साइन पाई बाय 6 साइन एक्स प्लस कॉस पाई बाय 6 कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। यहाँ से क्या आएगा? कॉस पाई बाय 6 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 माइनस एक्स, मतलब एक्स को हमसे पॉजिटिव ही लेते हैं, एक्स माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू क्या होगा? कॉस पाई बाय 4। तो यहाँ से क्या आएगा? x माइनस पाई बाय 6 क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। ठीक है, एक बार प्लस लेके ले लो, 2n पाई प्लस पाई बाय 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। और एक बार x इक्वल टू क्या होगा? n का वैल्यू निगेटिव लिए हैं, तो ये आएगा 2n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। तो 6 और 4 का 12 आया, 12 टू, तो ये हो जाएगा 2n पाई 12, 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5। यहाँ से आएगा 2n पाई, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाय 12। देखो कोई भी ऑप्शन हो सकता है ना हमारे पास, ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पे पाई बाय 3 को अगर हटा देंगे तो यहाँ माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। यस सर। और ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो दोनों को हम लोग को लेके चलना होगा, पता नहीं कब कौन ऑप्शन आ जाए। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन पढ़े। यस सर, हो गया। क्वेश्चन है cos x प्लस √3 sin x इक्वल टू 2 cos 2x। इसको सॉल्व करो, 2 से 3 मिनट देते हैं। यस सर, एक मिनट। सर
साइन पाई बाई 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x आया, फिर कॉस 2x को तोड़ दें, साइन पाई बाई 6 प्लस एक्स। कॉस करके लो ना, कॉस है दोनों तरफ तो कॉस ही लो ना, इसको कॉस ही मान लो। जैसे यहाँ क्या होगा, √3 और 1 है, फिर से वही है 1 और √3 तो 4 आएगा। यहाँ क्या आएगा, कॉस पाई बाई सॉरी ये सर पाई हो बाई 6 जाएगा। पाई बाई 6 पाई बाई 3 होगा, देखो देखने दो, पाई बाई 6 होगा। फिर से वही है ना, कॉस पाई बाई 6 ही तो बनेगा ना, नहीं 3 बनेगा, ये इधर वाले में लगा हुआ। पाई बाई 3 कॉस एक्स प्लस √3 √3 भी होगा, साइन पाई बाई 3 साइन एक्स इक्वल टू 2/2 हो जाएगा कॉस 2x। यहाँ से क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस पाई बाई पाई 3। बाई 3 इक्वल टू कॉस 2x। अच्छा एक चीज और जान कर रखो, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको देखते रहना होगा। इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका 2 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है -2 है। तो ये लाई कहाँ से कहाँ कर रहा है, ये कर रहा है -2 से 2, तो ये वाला भी वही करना पड़ेगा, तभी ना दोनों मैच करेगा। यस सर। तो इसको -2 से 2 करने के लिए cos x को कहाँ से कहाँ लाई करना होगा, cos 2x को लाई करना होगा -1 से, 1 से 1। हाँ तो उतना में तो करता ही है, cos के अंदर -1 से 1 होता है, सही है, तो कोई दिक्कत। तो चलो क्या आएगा, तब दोनों तरफ cos हो गया तो कर ही सकते हैं सॉल्व। यहाँ से क्या आएगा, x x माइनस x पाई बाई 3 इज इक्वल्स पाई टू बाई 2 पाई 3 2x। 2n पाई प्लस माइनस 2x, यस सर। वैसा होगा ना। यस एक बार पॉजिटिव ले लो, x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 3। हाँ 2n। यस सर। एक हो जाएगा x इक्वल टू 2n 2n पाई पाई माइनस माइनस प्लस 2, प्लस सॉरी 2x है यहाँ, हाँ x है 2x प्लस पाई बाई 3, ठीक है। यस सर। नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, x को तो हम लोग को हटाना होगा ना, fc को मिटाना, x क्यों लिख रहे हैं, x और ले लूंगा तो 2x को इधर ले आओ, प्लस लिखेंगे तो x माइनस 2x होगा ना, आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 3, ये माइनस में आएगा ना, यहाँ से x इक्वल टू आएगा माइनस ले लो 2n पाई प्लस पाई बाई, तो यहाँ से आएगा x प्लस 2x 3x हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 2/3n पाई प्लस पाई बाई 9। हो गया, यस सर हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक और थोड़ा सा दूसरा टाइप पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ के, मतलब के का इंटीग्रल वैल्यू बताना है, और उसमें मुझे वैल्यू लिखते हैं, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के और विच
the equation 12 cos x minus 5 sin x equal to 2k plus 1 has one solution. मतलब हैज ए सॉल्यूशन, वन नहीं, कोई एक सॉल्यूशन है. टू रहेगा. हेलो. यस सर, -7 से 6 तक सर. कैसे किए बताओ. सर वैसे ही जैसे आप उस दिन बताए थे सर. 12 और 5 का 13 आ जाएगा. यस सर, और इधर यहाँ क्या -13. cos x प्लस ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13. इसको ले लो, थीटा ले लो, तो माइनस लगा तो cos x प्लस थीटा हो जाएगा. इसको 12 लेना पड़ेगा. इसको 12 लेंगे, इसको 13 ले लेंगे, तो ये cos थीटा क्या होगा, 12/13 हो जाएगा. sin थीटा क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा. तो cos x प्लस थीटा क्या हो जाएगा. इसका आगे बताओ. सर हम ऐसे नहीं बनाया सर. अच्छा, इसका आगे ऐसे नहीं बनाया, बताओ. सर हम डायरेक्ट -√12² + 5², फिर इस तरफ √12² + 5², तो -13 से 13, फिर इक्वल टू 2k + 1 अच्छा, 2k + 1 को ले लियो -13 से 13. यस हाँ, सर. ये भी सही है. -1 कर दिए, बाई 2 कर देगा, ये -12 और ये 12 हो जाएगा. -14 और 12 हो जाएगा. -14 12. यस सर. 2k और ये, हाँ, बहुत इजी होता है. -7 से 6. अच्छा, इक्वल होगा यहाँ पे ना. यस सर. आंसर क्या आएगा, -7 -6. -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1. इधर 7 आया, उधर 6 आया, यस. और बीच में टोटल 0 भी नंबर आया, ऑफ पोजीशन. ये यस सर. 14 हो जाएगा. 14. सही है. ऐसे भी वही आएगा, ये कॉस आया तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से 1 होगा. यस.
तब 13 रह जाएगा तो 2k + 1 13 हो जाएगा। यस सर। 2k + 1 by 13 1 से 1 होगा। 2k + 1 13 हो जाएगा। हाँ सही है, सही हो गया। अब देखो कि मोर देन 1 तुमको दिया रहे तो कैसे होगा। मोर देन 1 इक्वेशन, प्रॉब्लम्स विथ मोर देन 1 इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेता है कि दिया है साइन थीटा का वैल्यू दिया रहा है -1/2, cos थीटा tan थीटा का वैल्यू दिया रहा है 1/√3। तो x का वैल्यू क्या होगा, सॉरी थीटा का वैल्यू क्या होगा। थीटा का वैल्यू। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा। यस सर। अच्छा वैसे तो 2 आएगा थीटा का वैल्यू पहले। अलग अलग थोड़ी आएगा। 2 ट्राइंगल सर, एक ये ही अगर ट्राइंगल है। माइनस कहाँ होता है, यहाँ और अच्छा एक चीज रुको, साइन देखो टिक लगा रहे हैं, टिक लगा रहे हैं हरा से साइन के लिए। साइन निगेटिव कहाँ होता है, तो यहाँ और फोर्थ यहाँ और होता है। थर्ड और और फोर्थ। टैन, यस सर। हाँ और टैन पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ और फर्स्ट और यहाँ। थर्ड। यस सर। कॉमन पार्ट क्या है, यही है। तो हम लोग को सिर्फ यस सर। ये लेना हो, तो ये वाला लेना हो। ये वाला के लिए पहले ओके चेक करना। सर। तो कैसे करोगे, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो है क्या आएगा, -1/2 है ना। माइनस के लिए क्या यस करना सर। होगा, -1/2 तो सर माइनस पाई बाई पहले -1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्या होता है, पाई पाई बाई 6। 6 होता है। साइन इनवर्स साइन वन बाई माइनस टू पाई बाई। नहीं ठीक है, माइनस का बात बाद में कर रहा है। साइन पाई/6 क्या होता है, साइन पाई पाई/6 क्या होता है, 1/2। 2। माइनस लाने के लिए पाई प्लस पाई/6 करेंगे ना, तभी तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। मतलब यस 7 सर। पाई/6 करेंगे। 7 पाई/6 मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन 7 पाई/6। 10/6। tan को भी वही लिखना होगा, tan थीटा क्या होगा, tan 7 पाई/6। यस सर। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका बनता है थीटा इक्वल टू ओ इसका सर, इसका बनाया सर। एक मिनट सर, n पाई प्लस 7 पाई/6। +7 पाई/6। यस और साइन वाले का क्या बनेगा, n पाई प्लस -1 पे पावर n प्लस 7 पाई/6। तो यहाँ लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग n थीटा का वैल्यू ये आया है, और यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा, n पाई n प्लस पाई प्लस -1। -1 पे पावर n पाई/6 7 पाई/6। दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा ना। यस सर। कॉमन कैसे लोगे, देखो इवन के लिए, 2n यहाँ प्लस इवन 1। इवन के लिए ऑड के लिए देखो। अच्छा एक चीज और देखो, ये ऑलवेज थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। देखो ये दोनों कंबाइन करोगे ना, यस सर। जो आंसर आएगा ना वो हम लोग ग्राफिकली भी कर सकते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ आया है, और ये एंगल थीटा है, थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 पाई/6 दिया हुआ है ना, यस सर। यहीं पे ना। हाँ अब दोबारा कब ये 7 पाई/6 कहाँ से आएगा, ये पूरा घूम के आएगा, तो प्लस पाई बाई 2 2 पाई पाई घूम रहा है, करेंगे। सीधा सीधी यस थीटा का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस 7 पाई/6 n यस बिलोंग सर। टू, सीधा सीधी यही आंसर लिखेंगे, दोनों से ऐसे यही आने वाला है। लेकिन हम लोग उतना क्यों दिमाग लगाएंगे जब यहाँ ऐसे डायरेक्टली हो सकता है। तो 2n पाई के बाद हर बार रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग इसका पीरियड ही दिख रहा है 2 पाई है, तो डायरेक्टली 2 पाई यस डाल सर। देंगे। क्लियर है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन करो, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, दिया हुआ है साइन x cos 2y = 1,
और cos x sin 2y इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू बताना। cos x sin 2 बताओ। सर एक मिनट से करता हूँ। ये सर एक मिनट सर। हाँ अच्छा, एक जनरल सॉल्यूशन हमको बताओ तो सीधा सीधी, कि अगर आपके पास साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, और cos थीटा इक्वल टू 0 का पता है ना, 1 का पता। सर आपने दोनों में तो 1 ही दिया। हाँ दोनों में 1 को, दोनों का 0 का पता है। दोनों जब 0 होता है तो पता है, एक tan पाई होता है, एक 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। इसमें क्या होगा, सर पहले का होगा n पाई प्लस पाई बाई 2। n पाई प्लस पाई बाई 2। नहीं भाई, n पाई करोगे तो n का वैल्यू 1 दोगे तो पाई प्लस पाई बाई 2 यहाँ आता है, ये वाला पे माइनस का मतलब नहीं। ठीक है, ये अगर 0 लिए तो पाई आया, पाई प्लस पाई बाई 2 करोगे, ऐड करोगे तो यहाँ आएगा, यहाँ माइनस 0 सर 2 ये पाई तो 4 पाई, एक सर 2 लेकिन पाई सर 4 फिर पाई मतलब। क्वेश्चन देखिए सर साइन थीटा इज साइन पाई बाई 2, तो फिर जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल दें। जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन 1 जो वैल्यू है ना वो पूरे क्वाड्रेंट में एक बार आता है। ठीक है, यस पूरे क्वाड्रेंट में एक बार आता है, इसलिए हम लोग उसको देखो, ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, तो ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये 1 है ना, यहाँ पे ये 1 एक बार आता है, मतलब यहाँ तक कितना होता है, 2 पाई होता है। तो देखो यस बाकी सब जगह लाइन खींचोगे ना, सब 2 बार आएगा। ठीक है, 0 0 0 पे भी होगा, पाई पे भी होगा, 2 पाई पे भी होगा, 3 बार आएगा। 0 से अगर स्टार्ट करके 2 पाई तक जाते हैं तो 3 बार आता है। 1 और -1 जो है ना, 0 से लेकर के 2 पाई तक सिर्फ एक एक बार बार आता है। हाँ एक ही बार आता है, इसलिए एक बार वाले के लिए देखो सिर्फ यहाँ आता है पाई बाई 2 पे, तो गोल गोल घूम के पाई बाई 2 पे आएगा, तो उसको लिख सकते हैं 2n पाई प्लस पाई बाई 2। और cos थीटा 1 कब आता है, cos थीटा 1 सिर्फ यहाँ पे आता है, 0 0 होता है या 2 पाई होता है या 4 पाई होता है, तो 2n पाई होता है। ठीक है, 2 n पर। क्लियर है। यस सर एक मिनट से। और सर इसको तो सर ये जो सॉल्व करे थे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो एक बार दोनों को ऐड कर देगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, साइन साइन एक्स एक्स cos 2y प्लस प्लस cos x साइन sin 2y। 2y।
इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन x प्लस 2y इक्वल टू 1। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, साइन x सर वो माइनस तो 2y, सर ये भी 1 आएगा। मल्टीप्लाई करने से, 2 से मल्टीप्लाई भी करने से तो वही हुआ सर। हाँ वही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर 2 sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी बन गया इज इक्वल हाँ टू हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, वही हुआ। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस वाई 1 आया, तो मतलब क्या हुआ, इस वाले से करते हैं अगर, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगा, 2n5 प्लस 5/2। और यहाँ से सॉरी x प्लस 2y होगा, और x माइनस 2y करोगे तो क्या आएगा, 2m5 माइनस प्लस 5/2, ये दोनों होगा ना। यस सर। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 2x आएगा। 2x यस इक्वल टू सर। क्या हो जाएगा, 2 पाई कॉमन ले लो, m प्लस n प्लस पाई हो जाएगा, यस सर। ठीक है। फिर x 2x को सर दो उधर भेज देंगे ना सर। किधर किधर भेज देंगे, हाँ इधर 2x को सर भेजेंगे, x करेंगे ना। पाई पाई m प्लस n प्लस 5/2, ठीक है। यस और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा 4y इक्वल टू 2 पाई कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस m, और सब्ट्रैक्ट तो 0 ही आएगा, तो y का वैल्यू आएगा 5/2 n माइनस, ठीक है। यस। हो गया, 5/2 मतलब कोई दो ऐसा नंबर है जिसका सम करके 5/2 जोड़ दो, या सब्ट्रैक्ट करके 5/2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यही दोनों आंसर होगा। x का वैल्यू और y का वैल्यू, x कमा y का वैल्यू क्या होगा, 5n प्लस m प्लस 5/2 कमा y का वैल्यू होगा n माइनस m 5/2, यही आंसर है, ठीक है। यस सर। एक मिनट। हम्म, चलो अगले क्वेश्चन तक। यस सर। देखो स्टेटमेंट 1 जो है ना, यही का क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशंस x plus y equal to 2 pi by 3 and cos x plus cos y equal to 3 by 2, ठीक है। यस सर। और दिया हुआ है इसके लिए x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x इक्वल टू 2। तुमको ऑप्शन क्या होता है, पहला ये दोनों करेक्ट है, और पहला सेकंड इज एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, क्या होता है ना, S1 एंड S2 आर करेक्ट और S2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1,
यहाँ होगा S1 and S2 are correct, but S2 is not correct explanation of S1. ये होगा S1 is correct, S2 is not correct. चौथा होगा S2 is correct, S1 is not correct. चलो बताओ. बोल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है ना x प्लस वाई 2 पाई/3 और cos x प्लस cos y वो एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता कब, जब x और y दोनों रियल हो. ठीक है, यहाँ ये लिखना चाहिए था, इसको ऐसे करके लिख लो. क्या हो गया? Doesn't exist when x, y belongs to R. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन बी. डी सर डी. डी. S2 करेक्ट है, S1 नॉट करेक्ट है. तुमने बोला डी. चलो चेक करते हैं. x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 पाई/3. ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई/3, मतलब 120 डिग्री का. ठीक है, हमको क्या देखा है? cos x प्लस cos y इक्वल टू दिया हुआ है 3/2. ठीक है, तो cos x प्लस cos y क्या होता है? 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2. मतलब क्या आया? 2 cos 60 डिग्री cos x माइनस y/2 इक्वल टू 3/2. x प्लस वाई क्या है? 120 60 डिग्री हो गया. cos 60 क्या होता है? 1/2. 1/2. 1/2 और 2 क्या हो? कट कट गया. तो यहाँ से क्या आया? cos x माइनस y/2 इक्वल टू 3/2. अभी पॉसिबल है क्या ये? नो सर. तो नॉट वैलिड है ना. सही तो लिखा हुआ है, तुम गलत क्यों बोल दिए? डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डजंट एग्जिस्ट. नहीं है. यस सर. अच्छा, इसमें हमें कहीं भी स्टेटमेंट 2 तो दिख रहा है डायरेक्टली करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है यस कहीं सर. भी इसका जरूरत नहीं पड़ा है. यस इसलिए हम सर, लोग क्या जरूरत बोलेंगे? ही नहीं एक पड़ा. एक्सप्लेनेशन नहीं है. हम लोग का आंसर क्या होगा? बी होगा. डी गलत, बी होगा. यस सर. ठीक है, यस सर. चलो. और सर जैसे गिवन में वो जो था सर, रियल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. नहीं, एक्स वाई इज रियल तब ये एग्जिस्ट नहीं करता. एक्स वाई नॉन रियल होगा तो एग्जिस्ट करेगा ही. ऐसा cos x माइनस वाई का 3/2 है, तो ऐसा नॉन रियल में तो हो ही सकता है. हम लोग नॉन रियल का मतलब है जो सही रियल नहीं होता है. तो मान तो सकते ही है कि किसी का वैल्यू cos का वैल्यू डेढ़ हो सकता है, मान तो सकते ही है. इसलिए नॉन रियल होता है, वो रियल में नहीं होगा. ओके. ठीक है, अब देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट types of function with trigonometric function. Different types of function with
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ क्या किया है, कॉम्बाइन कर दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना हम लोग को एक पॉइंट्स लिखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि तुम फर्स्ट क्या कर दो, फर्स्ट सेपरेट कर दो, ठीक है, दी फंक्शन ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप के फंक्शन को सेपरेट कर दो, ठीक है। और मान लो कि लेट LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब तुमको रेंज निकाल, उसका क्या करोगे, फाइंड रेंजेस ऑफ LHS एंड RHS, ठीक है, दोनों का रेंज निकालोगे बाय बाय वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड, बाय वेरियस मेथड। क्या होता है, बहुत सारे मेथड में क्या होता है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, या डिफरेंशिएशन से, ठीक है, यस सर। ठीक है, इस तरीके से यस कर सकते हो। या हम लोग फंक्शन में और क्या पढ़े हैं, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से, परफेक्ट स्क्वायर से, ठीक है, बहुत सारा मैक्सिमम क्वाड्रेटिक, ये परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक हो गया मेनली, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम से, इस तरीके से करोगे, ठीक है। यस सर। अगर इफ रेंजेस आर नॉट इन सेम इंटरवल, सेम इंटरवल में ना होगा तो क्या होगा, देन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अगर होगा तब जाके सॉल्यूशन होगा, ठीक यस है। सर। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ करके हम लोग करना होगा। और हो ज्यादा हो तो लास्ट में क्या कर सकते हैं, लास्टली इफ नॉट पॉसिबल देन ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा लिख लो, देख लो पहले, देख, यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। जैसे कि सबसे पहले तुम्हारा एक इजिली देख, ग्राफ पे अगर बोला जाए, ग्राफ सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। ग्राफ से पहले भी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि तुमसे पूछा जाए बाई tan x इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये 1 क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। यस सर। tan क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यस सर। तो यहाँ पे तुमको ऑलरेडी पता है कि n पाई प्लस 5/4 होता है। 10 pi + 5/4। यस सर। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ से बना सकते हैं ना। अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो 1 का tan का ग्राफ कैसे आता है, ये तुम्हारा π/2 है, ये तुम्हारा पाई है, ये ऐसे जाता है और ये ऐसे आता है, फिर अगेन ये ऐसे जाता है, ये ऐसे आता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 1 अगर पुट करते हैं, मान लो 1 ऐसे है, तो 1 का ग्राफ ऐसे जाएगा, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ कट कर रहा है भाई, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो अगर बोला जाए कि इसका वैल्यू हमारा ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई है, 3 π/2, 0 से लेकर के 3 पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ दो सॉल्यूशन सर। कितने हैं, 2 है, 2 जगह कट करे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 2। 2 होगा। तो ये तो चलो इजी क्वेश्चन है। ग्राफ से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। यस ठीक सर। है, जैसे ग्राफ से पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन हो जाए कि x स्क्वायर है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो कैसे सॉल्व करें। तो देखो पहले लिखा हुआ फर्स्ट सेपरेट द फंक्शन, ठीक है, अब सेम टाइप, यस सर। तो सेपरेट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2 टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन एक्स साइन एक्स प्लस प्लस कॉस कॉस। एक्स। ओके, यस सर। अब हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रेंज पता है। एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से इंफिनिटी, पता है मैंने, स्क्वायर है तो एक्स यस स्क्वायर सर। प्लस 2 कहाँ से लाई करेगा, 2 से इंफिनिटी। मतलब यस सर। एलएचएस का हमारे पास क्या है, 2 से इंफिनिटी है। और आरएचएस कहाँ लाई करता है, माइनस, प्लस वन से प्लस, वही नहीं से नहीं, माइनस से प्लस। माइनस रूट टू से रूट टू। यस सर। कॉमन रूट टू कहाँ तक है, ये है 1.414 तक और ये है माइनस माइनस वन 1.41। पॉइंट फोर वन फोर। देखो दोनों में ये 2 से बड़ा है, अगर नंबर लाइन में बनाते हैं तो ये 0 है, ये 1 है, ये नो सॉल्यूशन सर। ना, नो सॉल्यूशन। सीधा सीधे अगर ग्राफिकली भी इसको देखते हुए, ग्राफिकली बोलते हैं, नंबर लाइन पे देखा जाए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1.4 है, तो यहाँ रूट 2 होगा और यहाँ 2 होगा, यहाँ माइनस रूट 2 होगा। तो भाई एलएचएस का जो ग्राफ बन रहा है, एलएचएस का ग्राफ बन रहा है टू वो से क्या, 2 से इनफाइनाइट में, तो यहाँ से इधर भाग रहा है। और ये आरएचएस और इसका ग्राफ बन रहा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। सॉरी सॉरी टू से सॉरी, यहाँ पीछे तक, सर। नहीं नहीं, यहाँ तक है, यहाँ यस तक। दोनों का कहीं मैच खा ही नहीं रहा है, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ऐसा ही टाइप का एक और क्वेश्चन करो, कॉस, बोलो बोलो बोलो, सर वो पहले वाला कैसे सर? यस सर, हो गया। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इक्वल टू 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर माइनस एक्स है। इसके कितने कितने सॉल्यूशन आएंगे, सर बना रहा हूँ। बनाओ। आरएचएस एलएचएस का तो पता है रेंज कितना होगा, इसका कितना होता है, माइनस वन से वन। इसमें वन जीरो डालेंगे तो वन माइनस टू डालेंगे तो माइनस टू, मतलब जीरो टू इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी। जीरो डाले तो वन, जीरो डालेंगे। ऐसे नहीं करो, दो, इसका बहुत तरीका है सॉल्व करने का। देखो इसका कितना जीरो टू तरीका वन। सॉल्व, इसका पहले रेंज बताओ ना, 0 to 1 है। देखो यस सर। 2 पावर 0 ही डालते तो 2 आता है, दोनों जगह 0 डालते तो 2 आता है, तो 1 कहाँ से ले टू लोगे। पे पावर जीरो डालेंगे तो वन होगा ना सर? हाँ, तो 1 + 1 क्या होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। सॉरी देखो सर। 2 पावर x को t मान लो, तो t + 1/t है ना। टी स्क्वायर। यस सर। तो पहला तरीका है कि t² + 1/t, ठीक है। यस सर। इसका हमको क्या बताना है, इसका हमको रेंज बताना है, रेंज कैसे बताएंगे, बताना। रेंज क्या माइनस, आएगा, सर टी स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो टू इंफिनिटी जाएगा। ऐसे ऐसे होता है क्या, t + स्क्वायर है तो 1/t सर का। हमेशा। अच्छा देखो t + 1/t को एक और तरीके से लिख सकते हैं, छोड़ो इसको, स्क्वायर भी मत करो। देखो इसको इक्वल टू लिखते हैं, √t का होल स्क्वायर प्लस 1/√t का होल स्क्वायर, ठीक है, +2 √t इंटू 1/√t, तो ये 2 आ जाएगा, -2 कर देते हैं, दिख रहा है। यस सर। हम लोग क्या किए, ए प्लस बी के उसको, ए माइनस बी के उसको। ये क्या आएगा, √t प्लस 1/√t का होल स्क्वायर -2, यस। -2, 0 मिनिमम मतलब
ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, माइनस स्क्वायर है ना। देखो +2 -2 करते हैं। अच्छा, और दूसरा मेथड से और करते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 पावर x + 1/2 पावर x बाई 2 कर देंगे, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 2 पावर x इंटू 1/2 पावर x। क्या होगा, ए हम ग्रेटर देन जी एम लगा देंगे। हाँ, ये तुम्हारा मान यस लो, ये तुम्हारा कोई मान लेते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ -2 कैसे आ रहा है, यहाँ भी 2 ही आना चाहिए ना, कहाँ गलती कर रहे हैं। हाँ देखो, दोनों हो जाएगा। इसमें ये वाला समझ में आया ना। यस इसको सर। एक और तरीके से लिख सकते हैं, रूट टी का होल स्क्वायर + 1/√t का होल स्क्वायर -2√t इंटू 1/√t + 2। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस किया यस माइनस किया, सर। तो यहाँ भी क्या आएगा, √t माइनस -1/2 स्क्वायर + 2। प्लस तो स्क्वायर का वैल्यू हमें कम से कम 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या होगा, कम से कम 2 2। होगा, ठीक होगा। तो यस सर। हम इसको भी क्लैरिफाई करते हैं, नो ठीक है। सॉल्यूशन। हाँ, तो यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे नो क्या हो रहा है ना, सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आएगा, ये 0, अगर √t + 1/√t डालते हैं तो ये वैल्यू तब यस होता सर। है, कब होगा बताओ, तो कैसे करेंगे इसको। यहाँ तो हमको -2 आ रहा है, -2 कैसे आ रहा है, -2। आ रहा है ना। यस सर। तो तो इससे कैसे, फार्मूला से आ रहा है। हाँ, इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 डालेंगे तो -2 नहीं होगा। यस तो सर एक, होगा। हाँ, तो एक बात है कि ये जो √t है ना, प्लस है, यस दोनों सर। प्लस करके इसका मिनिमम वैल्यू 0 आ ही नहीं सकता, समझे। यस सर। दोनों मिनिमम वैल्यू समेशन है, और टी के अंदर रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो दो पॉजिटिव वैल्यू यस का सर। सम का स्क्वायर करोगे तो वो 0 नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से क्या आया कि यहाँ से एफ एक्स क्या आया, ग्रेटर देन 2 आया, और ये जी एक्स मान लेते हैं, जी एक्स का वैल्यू 1 से आगे जा ही नहीं रहा है। नो क्या आंसर आया, सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। ठीक है, एक और लास्ट करो। साइन πx/2√2 इक्वल टू x² -2√2x + 3। ऐसा करो, एलएचएस का हमको पता है भाई, एलएचएस क्या होगा, -1 से 1। -1 से 1। इसका देख लो, ये कहाँ से कहाँ लाई करता है। इसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। डिफरेंशिएट से भी बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर से बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो क्या है, ये आएगा x का होल स्क्वायर -2 इंटू x इंटू √2 प्लस, कोई लाफा नहीं ना हो रहा। प्लस क्या होगा, a² अच्छा ना, -2ab। वो जरूरी था, वो बहुत तेज बन रहा था सब। वही जब आता है तो थक आता है पूछताछ करने के लिए। हाँ बाकी सब ना आ रहा है सब। ठीक हेलो, है। बहुत समझाए थे, यस सर। अरे तुमको नहीं, धर्मेंद्र भी तो ये थैंक यू तुम्हारा सर। हो गया, कर लेना, चलो ठीक है, ओके बाय। बाय सर। बाय।